नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस बहुत छोटे से महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ या आप सीख लीजिए या रिवीजन कर लीजिए इसकी। दो मिनट से भी कम में मैं कोशिश करूंगा आपको दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण बताऊं। हो सकता है इसमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए और परीक्षा में प्रश्न नहीं भी आए तो भी सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्या पता कभी आपके काम आए। देखो, आपकी किताब में दो ग्रंथ है। 12वीं के विद्यार्थी जो सीबीएसई बोर्ड से पेपर देंगे, या हो सकता है 12वीं के विद्यार्थी ना हो, कहीं और भी ये दोनों टॉपिक हो, तो वहां के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी होगा। दो ग्रंथ है हमारी किताब में लगे हुए, एक है किताब उल हिंद और एक का नाम है आइन ए अकबरी। दोनों में जब प्रश्न आता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहला प्रश्न याद करिए, पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगर आपको पूछे कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है तो आप बताइएगा कि अल बिरूनी है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है तो आप बताइएगा कि अल बिरूनी है। ठीक है। अल बिरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था, 973 में हुआ था। ये भारत आया, अरबी भाषा का विशेष विद्वान था ये, और इसने भारत में आकर के एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम था किताब उल हिंद। दूसरा ग्रंथ है आइन ए अकबरी। ध्यान रखिए, आइन ए अकबरी अकबरनामा का एक हिस्सा है। अकबरनामा के 3 हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। पहले हिस्से में एक विशेष कवि हुए जिनका नाम है, इतिहासकार हुए, कवि तो खैर क्या ही है, इतिहासकार हुए अबुल फजल। और अबुल फजल ये अकबर के दरबार में रहने वाले कवि थे, इतिहासकार थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा अकबरनामा। और इस अकबरनामा में इन्होंने 3 हिस्से लिखे, जिसमें से पहला हिस्सा अकबर के जन्म से पहले के मुगल काल की का वर्णन करता है, उसकी विशेषताओं को बताता है। जो दूसरा खंड इन्होंने लिखा उसमें ये राज्याभिषेक से लेकर के शासन काल का विवरण देते। और तीसरे में इन्होंने आईने अकबरी के रूप में वर्णित किया, जिसमें 5 भाग है। इसमें इन्होंने शाही परिवार का वर्णन किया, सैनिक नागरिकों का वर्णन किया, वित्तीय पहलुओं का वर्णन किया, रीति रिवाज का वर्णन किया, और सबसे अंतिम में इन्होंने अकबर के शुभ वचनों को भी लिखा। तो अगर आपसे आइन ए अकबरी से कोई भी प्रश्न पूछे तो गलत नहीं करिएगा। पूछेगा अबुल फजल किसके लेखक थे, किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। आइन ए अकबरी किसका हिस्सा है, तो अकबरनामा का हिस्सा है। जो भी प्रश्न पूछे आप बता लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर मैं किताब उल हिंद की बात करूं तो अल बिरूनी ने लिखा था, आपको ये याद हो गया है। ये 80 अध्यायों में विभक्त है। इसमें टोटल 80 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। हर चैप्टर की शुरुआत एक प्रश्न से होती है, और इस प्रश्न में उन्होंने जैसे धर्म के ऊपर प्रश्न उठाया, व्यापार के ऊपर उठाया, रीति रिवाज के ऊपर उठाया, आदि आदि विषयों पर प्रश्न उठाते हुए फिर इनका विस्तृत उत्तर देने की कोशिश की है अल बिरूनी ने। इससे यह पता लगता है कि अल बिरूनी की मैथ में रुचि थी, गणित को वो बहुत ठीक तरीके से समझता था, पढ़ता था और जानता था। एक क्वेश्चन मैं आपको फ्री में देकर के जा रहा हूं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि किताब उल हिंद लेखक के जो लेखक हैं अल बिरूनी, इस अल बिरूनी जब भारत में पहुंचा तो भारत में इसको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, बाधाओं का सामना करना पड़ा। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जाता है कई बार, तो इसको आप जरूर तैयार करिएगा। बाकी 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इसको आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो आप किसी अपने एक दोस्त को, 2 दोस्त को भेज सकते हैं। पुरुष मित्र महिला को भेज दे और महिला मित्र पुरुष मित्र को भेज दे, और उनका भी फायदा कराए। और आपको तो चैनल समझ में आ ही रही है बात। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं आपको देनी है। मैं तो वीडियो बना करके चला जाऊंगा। धन्यवाद।